अंत में एक बात ये कहते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कृषि समझौतों पर यहाँ बेवजह उंगली उठाई गई है। मैं एक किसान के रूप में, एक नागरिक के रूप में और भारत के कृषि मंत्री के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितने कृषि समझौते हुए हैं वो किसान के हित में हुए हैं, देश के हित में हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए भारत के हित सुरक्षित है, किसानों के हित सुरक्षित है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और वैसी सारी चीजें प्रतिबंधित है, उनको लाने की इजाजत नहीं है जो हमारे देश में पैदा होती है माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये केवल राजनीति करते हैं। जब राजनीति केवल सत्ता का गणित बनती है तो वो कांग्रेस बन जाती है, लेकिन राजनीति जब राष्ट्र की आत्मा का संगीत होती है जो जनता की सेवा और भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हम देश के अन्न के भंडार भरेंगे, हम पोषक उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराएंगे और अस्थिरता के इस दौर में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। कृषि में भी आत्मनिर्भर भारत, किसानों के कल्याण के लिए भी हम दिन और रात काम करेंगे। और हमने जो लक्ष्य तय किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत वो हम बना के रहेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और मोदी है तो ये मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो अनुदानों की बकाया मांगों व विनियोग विधेयक पर सभा के निर्णय तक सभा की कार्रवाई को बढ़ा दी जाए। श्री राजेश रंजन, श्रीमती प्रतिभा मंडल, श्री N.K. प्रेमचंदन, श्री हनुमान बेनीवाल, एडवोकेट चंद्रशेखर, श्री अब्दुल रशीद शेख, डॉक्टर T. सुमति, श्री अरुण नेहरू, प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और श्री अमरा राम ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है, भारत माता की जय में क्या कष्ट है भाई? जो विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय चुप रहिए। मेरे विचार में निर्णय नाबालोग के पक्ष में हुआ, कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की मांगों की सूची स्तंभ 2 में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाई के दौरान
होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा, पूंजी लेखा संबंधित राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे पारित हुई। माननीय सदस्यगण, अनुदानों की बकाया मांगों के संबंध में अनेक कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं। समय अभाव के कारण मैं सभी कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत किया हुआ मान रहा हूं। माननीय सदस्यगण, जैसी परंपरा रही है, अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की बकाया मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए हुए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, निर्णय ना वालों के पक्ष में अनुदानों की बकाया मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं मंत्रालयों, विभागों से संबंधित अनुदानों की बकाया मांगों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में निम्नलिखित मंत्रालय, विभागों से संबंधित मांग संख्याओं के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधित राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से माननीय राष्ट्रपति जी को दी जाए। परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, आयुष मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7, नागर विमान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8, कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11, संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15, सहकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग